नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। अविश्वास प्रस्ताव पास होने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है और बहुमत से पारित होना चाहिए। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अब तक 3 अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। सभी प्रस्ताव सदन में बहस के बाद खारिज किए गए हैं। शरद पवार को खांसी और सांस लेने में तकलीफ के कारण पुणे के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीटी स्कैन में छाती में संक्रमण पाया गया और उन्हें 1 दिन के लिए अस्पताल में रखा गया है। शरद पवार के साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले और सांसद सदानंद सुले भी अस्पताल में मौजूद हैं। तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव के मां बनने की खबर और बच्चे से अपने संबंध को पूरी तरह खारिज किया है। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और इसके लिए गृह मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि अनुष्का के साथ आकाश भाटी का संबंध है और वे इस मामले में बेहतर जवाब दे सकते हैं। भारत कनाडा राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन के मुद्दों पर सहयोग के लिए एक साझा कार्य योजना तैयार करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में फैसला आपराधिक नेटवर्क और साइबर सुरक्षा पर व्यावहारिक सहयोग बढ़ाएंगे। यह बैठक राजनयिक विवाद के बाद द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के प्रयास के तहत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरभंगा में 6 साल की बच्ची के रेप मामले को लेकर बिहार विधान परिषद में आरजेडी और कांग्रेस का हंगामा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को काम न करने वाला और आरोप लगाने वाला बताया। विपक्षी एमएलसी गृह मंत्री सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, जिस पर मुख्यमंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को चुनौती दी गई है। आवेदन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत रूप से पेश होना संवैधानिक रूप से अनुचित है। हस्तक्षेप आवेदन अखिल भारत हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल ने दाखिल किया है। पीएम मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को प्रतिनिधि सभा चुनाव में उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और गठबंधन ने संसदीय चुनाव में बहुमत हासिल करना लगभग सुनिश्चित कर लिया है। मोदी ने भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को शांति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया। 30 हजारी कोर्ट परिसर में वकील और उनके मुवक्किल के साथ न्यायालय कक्ष में कथित तौर पर मारपीट की घटना हुई थी। वकील ने एससी में मौखिक उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि हमलावरों ने कोर्ट का दरवाजा बंद कर उनकी पिटाई की। सीजेआई सूर्यकांत ने वकील से लिखित शिकायत करने और उसे दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सौंपने का निर्देश दिया। भारतीय रेलवे ने डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर नामक 10 दिवसीय तीर्थयात्रा सर्किट शुरू किया है। यह यात्रा दिल्ली से शुरू होकर वाराणसी, कोलकाता, गंगासागर, पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क और देवघर तक जाएगी। ट्रेन में एसी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास केबिन उपलब्ध हैं। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने एसआईटी से जुड़े राजनीतिक आरोपों का पूरी तरह खंडन किया। गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार की अधूरी नीतियों और वादों पर बढ़ते दबाव के कारण विवाद को उछाला जा रहा है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि वे जांच तंत्र का सम्मान करते हैं और किसी भी वैध जांच में पूरा सहयोग देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि समान नागरिक संहिता यूसीसी का निर्माण सभी को विश्वास में लेकर किया जाना चाहिए और इससे मतभेद नहीं पैदा होने चाहिए। यह पूछे जाने पर कि क्या आरएसएस के लिए अच्छे दिन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सत्ता में आने के बाद आए, भागवत ने कहा कि मामला इसके विपरीत था।
उन्होंने कहा कि संघ अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध रहा और उसका समर्थन करने वालों को इसका फायदा मिला। संसद के बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी हफ्ते की रणनीति तय करने के लिए विपक्षी दलों की बैठक सोमवार को होगी। कांग्रेस स्पीकर की टिप्पणी और सांसदों के निलंबन को लेकर अविश्वास प्रस्ताव का विचार कर रही है। विपक्ष भारत अमेरिका के ट्रेड डील के संयुक्त बयान को लेकर मोदी सरकार पर सरेंडर करने का आरोप लगाएगा। ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि के तहत यूरेनियम संवर्धन जारी रखने का अधिकार रखने पर जोर दिया। अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाई है और कई लड़ाकू विमान और युद्धपोत तैनात किए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में परमाणु वार्ता का एक और दौर अगले सप्ताह होने वाला है। महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव और पंचायत समिति चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुशी जाहिर की है। सीएम फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के अब तक आए नतीजों में महाराष्ट्र की जनता ने एक बार फिर महायुति पर भरोसा जताया है। अब तक के रुझानों और नतीजों के मुताबिक महायुति अधिकतर जगहों पर बढ़त बनाए हुए है। विपक्ष का संपर्क जनता से कट गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को शहडोल जिले के ग्राम गंधिया और सीतामढ़ी क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखी। मुख्यमंत्री ने यहां कुल 747.91 करोड़ रुपए की लागत वाले 139 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने माता शबरी का जिक्र करते हुए जनजातीय कल्याण और धार्मिक पर्यटन को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। पूर्वोत्तर भारत की रेल कनेक्टिविटी को एक नया पंख मिल गया है। सैरांग सिलचर नई ट्रेन सेवा की शुरुआत हो गई है, जो असम और मिजोरम के बीच यात्रा को न सिर्फ आसान बल्कि तेज और भरोसेमंद भी बनाएगी। इस ऐतिहासिक रेल सेवा को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मिजोरम के सीएम लाल दुहोमा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के वोटों की गिनती आज होनी है। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में महिलाओं, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें हैं। हाल के चुनाव 12 जिलों तक ही सीमित रहे हैं।